वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे, बानी पीटीआई ने हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में मजीद भी फैसले किए गए हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे, बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ को हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में मजीद भी फैसले किए गए हैं। इस हवाले से भी आगे आपको बताएंगे। मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, आज बानी तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से सख्त हिदायत जो है उनको दी गई हैं और ये कहा गया है कि जो वफाकी सतह के ऊपर मखलूत हुकूमत है इसको किसी सूरत आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसके बाद वफाकी हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की अहम मुशावरती इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर जो आने वाले कौमी असम्बली के इजलास हैं उनके अंदर एहतजाज जो है वो उसको सख्त किया जाएगा। इसके अलावा जो हर रुकन जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने समेत दीगर मामलों के ऊपर मशावरत की गई है और अहम फैसले किए गए हैं और ये फैसला हुआ है कि हर सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत की न सिर्फ मुखालफत की जाएगी बल्कि इनके खिलाफ तमाम ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अहम हिदायत बानी पीटीआई की जानिब से जारी कर दी गई हैं कि एहतजाज किया जाए कौमी असम्बली में, तो मज़ीद भी उनसे बात करेंगे। फ़हीम अख्तर की तरफ बढ़ते हैं। फ़हीम अख्तर, आप ये बताइएगा कि जो एहतजाज की हिदायत जारी की गई हैं बानी पीटीआई की जानिब से, तो उसमें क्या मुतालबात रखे जाएंगे कौमी असम्बली में? इस हवाले से कुछ बताया गया है? देखिए, सिंगल पॉइंट है वो ये कि जो मैंडेट जो पीटीआई समझती है कि उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है, उनकी वापसी और बिलखसूस फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें बनती थी वो उनको जो है वो जब तक नहीं मिलता और जो तहकीकात समेत जो दीगर मामलात हैं वो जब तक नहीं पूरे किए जाते तब तक जो है एहतजाज जारी रहेगा और वफाकी हुकूमत को किसी सूरत के ऊपर ना सिर्फ उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा बल्कि उनका हर फोरम के ऊपर एहतजाज भी किया जाएगा। कौमी असम्बली का ऐवान हो या फिर ऐवान के बाहर तमाम जगहों के ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का फैसला किया है और इस हवाले से जी आपको बता रहे हैं अहम खबर है, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें, बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ को हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये अहम हिदायत बानी पीटीआई की जानिब से जारी कर दी गई हैं कि असम्बली के अंदर भी एहतजाज किया जाए, असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया जाए, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं सियासत को, जो अभी वफाकी हुकूमत बनने के बाद आगे किस तरह ये तमाम मामला चलेंगे? देखिए, असल में ये जो एक हमारे यहाँ रिवायत पड़ी है, अपोजिशन कोई भी हो, हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई, हुकूमत को काम ना करने देना, अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि 18 में भी यही हुआ था कि इमरान खान को पहला खिताब ही नहीं करने दिया गया था, इतनी हुल्लड़बाजी हुई थी। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत ने मौका दिया था, वो पहले बोले, बड़ी तफसील से बोले। उसके बाद जब इमरान खान की बारी तो वो खुद बाहर चले गए और फिर हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। तो अब वही काम जो पहले मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मिलके करते थे, अब तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। इससे होगा ये कि अपोजिशन को तो फ़ायदा इसमें ये है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो ना दे सके और वो इसका ही तोड़ करती रहे। लेकिन ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे ये तो नाकाबिल फ़हम है, क्योंकि दो बड़ी जमातें जो हैं वो इत्तेफाक कर चुके हैं और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के साथ तो मिल बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? क्योंकि इसके अलावा अगर मौलाना फजल रहमान साहब या महमूद जगदई साहब और अख्तर महंगल साहब ये मिल भी जाएं तो उससे तो तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तो देखते हैं कि भाई सिर्फ एक ही काम हो सकता है अपोजिशन से इस वक्त, पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे, ये काम ही हो सकते हैं। अदम एतमाद तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह भी लाई जा सकती है। अच्छा इरशाद साहब, ये बताइएगा कि अपनी पहली तकरीर में शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की पेशकश की थी जो पीटीआई की जानिब से मानी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मशरूत मुफाहमत चाहते हैं जिसमें पहला मुतालबा ही ये है कि हमारा जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो अगले 5 साल गुजारना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा?
हुकूमत के लिए दो मुश्किलात हैं। एक तो अपोजिशन है, जाहिर बात है कि एक ताकतवर अपोजिशन है और जिसको अवामी तायद व हिमायत भी हासिल है, काफ़ी हद तक बड़ा मैंडेट उनको मिला है। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि जो मईशत की सूरत हाल है, हमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, आवाम के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसको एट ए टाइम अपोजिशन के साथ नबर्द आज़मा होना और इन मसाइल के साथ या इन मसाइल को हल करना ये कोई आसान टास्क नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करे और जाहिर बात है कि अपोजिशन ऐसे तो गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर हुकूमत ये यकीन दहानी करा दे अपोजिशन को कि एक तो ये है कि उनके सियासी कैदी रिहा कर दिए जाएंगे और दूसरा जो धांधली का मामला है इसको किसी जुडिशल कमीशन के हवाले किया जाएगा, तो ये भी गनीमत होगा कि मुज़ाकरात मेज़ पर बैठे हैं, मुफाहमत के लिए आगे बढ़ें। इससे अवाम को ये तासर मिलेगा कि जी इस्तेहकाम आ रहा है, हुकूमत अपोजिशन जो है किसी लाहेअमल पर मुत्तफिक होना चाहते हैं। तो ये हुकूमत के हक में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये काम कर सकती। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और फ़हीम अख्तर ने हमें अपडेट किया। आपका बहुत शुक्रिया।